कंकर को हाथ में रखकर उसकी पूजन कर लेता और समझ जाता कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी। इतना विचित्र संसार है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कथा कहती है किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले, मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता, जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जब आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन में कथा? हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं। 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। ये तो गंडई का कुंभ का मेला है। यहाँ पर ये कुंभ का मेला पूरा हो जाएगा 30 जून से 6 जुलाई तक विदिशा में प्रारंभ हो जाएगा, गिरधर कॉलोनी में। 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगा। ब्याह करूंगी तो फिर तुम्हें बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देव ऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देव अधिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो। वो भी तो अड़भंग है, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो,
तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है। और मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां करना। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवाधिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है। पर पार्वती, अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी, तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो। हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना, शादी तो मेरे माता पिता, शास्त्र कहता है अगर बेटी, और अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंगई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से, कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं, मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? माँ।